अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे RIFEG पे। पहले आपने देखा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जिसको हम FEG कहते हैं। फिर आपने देखा कि IFEG क्या होता है, जिसको हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और फिर आज आप देखेंगे कि RIFEG क्या होता है, यानी रिक्लेम्ड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मार्केट जब ऐसे मूव करती है, ठीक है, तो इस लेग में मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप जब बनता है तो आम तौर पर हम ये, क्योंकि मार्केट बुलिश होती है, तो हम ये सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि मार्केट जो है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट इस FEG में जो है वो टैप होगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ से हम जो है वो बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। लेट्स से अब ये FEG जो है, ये मार्केट ऐसे प्ले आउट नहीं करती और मार्केट जो है यहाँ से, एक मिनट, मार्केट जो है यहाँ से वापस आने के बजाय, ऊपर वापस आने के बजाय इसको वायलेट करके, ब्रेक करके नीचे चली जाती है, यानी ये मिटिगेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये FEG ख़त्म हो गया, तो ये अब बन जाता है IFEG। अब IFEG जब ये बनता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को कि जब ये दोबारा इसका रीटेस्ट करेगी, IFEG में दोबारा मार्केट टैप होगी, तो यहाँ से हम शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट ने IFEG क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर मार्केट हमें मौका नहीं देती है और मार्केट क्या करती है कि मार्केट नीचे से दोबारा इस IFEG को भी वायलेट कर देती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारे पास अब बन जाता है RIFEG, रिक्लेम्ड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास थोड़ी सी कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाती है कि मार्केट सुपर बुलिश है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट ने, क्योंकि ये एरिया जो है वो रीक्लेम कर लिया है, इसलिए इसको रिक्लेम्ड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है इसको यहाँ पे टैप करेगी और फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। पहले FEG होता है, फिर IFEG हो जाता है, फिर RIFEG बन जाता है। लेकिन आपने ख्याल करना है कि ये जो भी बनता है वो बॉडी के साथ बने। ठीक है, बॉडी के साथ बने, विक्स के साथ नहीं। जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं होती तो आप नहीं करते। अब इसको रियल मार्केट में ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में यहाँ पे FEG बना हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं। तो हम इस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, डेली के चार्ट पर IFEG बना देती है, क्योंकि FEG था, उसको मार्केट ने IFEG बना दिया। अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, लेकिन मार्केट फिर बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग दे देती है। अब आप देखें, ब्लू कैंडल ने बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब ये हमारे पास हो गया RIFEG। पहले था FEG, फिर हो गया IFEG, अब दोबारा से RIFEG हो गया, बॉडी के साथ क्लोजिंग ऊपर हो गई। तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस बुलिश हो जाएगी। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। आप देखिए आगे, मार्केट ने दोबारा से ऊपर से, हमें ऊपर थोड़ा सा मार्केट गई है, लेकिन वापस फिर इस RIFEG में टैप हो गया। अब यहाँ से अच्छी खासी बॉडी के साथ 3-4 क्लोजिंग ऊपर हो गई है। मार्केट मतलब यह है कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है, लेकिन फिर मार्केट क्या करिए, यहीं पे कंसोलिडेशन में चली जाती है। एक चीज़ का ख्याल करें कि नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही, नीचे विग्स लग रही हैं। ठीक है, जब तक बॉडी प्रॉपर क्लोज नहीं होती हम इसको RIFEG ही रहने देंगे। अब यहाँ पे अब मार्केट कहाँ चाहिए, देखें मार्केट अच्छा खासा दोबारा से ऊपर चली गई है। और यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखें जो इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे नीचे विग्स लगी हैं, मतलब बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ। तो जब तक बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ, ये RIFEG ही रहेगा। ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं, जो कि हमें हमारा जो वीकली एनालिसिस है वहाँ तक हमें लेकर जाता है। ठीक है जी, अब इसके आगे आप देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये अब हमें ये सिचुएशन लेकर जाएगी जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पे एक FEG बना हुआ है। ठीक है, ये एक FEG बना। अब नीचे से उसने जो है प्रीवियस कैंडल्स में आप देखें, उसने लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है। अब FEG बना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और थोड़ी सी मार्केट यहाँ से जाती भी है। यहाँ पर आप कैंडल देखें, लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है और ये FEG चेंज हो जाता है IFEG में। ठीक है, IFEG में चेंज होता है, तो अब मार्केट से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इससे रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आए। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखें, ये जो कैंडल बनी हुई है, इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली भी है। ये पूरा एक दिन, मतलब डेली चार्ट है, ये पूरा एक दिन मार्केट नीचे आती रही है। उसके बाद मार्केट टैप हुई है दोबारा से, और मार्केट बिल्कुल फॉल कर गई है। अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया इसी IFEG से। ठीक है, अब मार्केट आगे क्या करती है वो हम देखते हैं। अब इसको हम मार्केट को आगे प्ले करते हैं, और ये वहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी जहाँ पर हमारी अभी कल की मार्केट क्लोज़ हुई है। अब देखिए, यहाँ से आपको एनालिसिस की समझ आ जाएगी। अब मार्केट टैप हो चुकी है उसी IFEG में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कैंडल कल क्लोज हुई है। अब मार्केट क्या करती है कि हम तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि IFEG में टैप हुई है और अच्छी खासी दरमियान तक टैप हुई है, 50% तक टैप हुई है, तो फिर यहाँ से होना ये चाहिए कि यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि नीचे भी डेली का FEG पड़ा हुआ है और मार्केट जाती है। लेकिन अगर
बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मार्केट ऊपर मंडे को खुलती है और मंडे की बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो फिर हम नीचे का नहीं सोच सकते। फिर हम, क्योंकि ये RIFEG में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर बहुत ही ज़्यादा सुपर बुलिश हो जाएगी मार्केट, फिर वहीं से चली जाएगी। तो इस तरह ये IFEG चेंज होता है RIFEG में और मार्केट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है दोनों साइड्स पे। तो अब मंडे की कैंडल हमें बताएगी कि वो ऊपर क्लोज करती है या नीचे क्लोज करती है, उसके बाद ही हम मार्केट को देख सकेंगे। उम्मीद तो ये है कि मार्केट थोड़ी सी सेलिंग बताएगी, क्योंकि नीचे भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो ये होता है RIFEG की स्ट्रेंथ। आई होप आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और नोट्स बनाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।